बस बेटा, थोड़ी देर और काम करना है। इस बार हम अपनी फसलों के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। इस बार की फसल अच्छी होगी तो हमारा सारा कर्ज भी उतर जाएगा। पिताजी, इस बार तो हर हाल में हमें जमींदार का कर्ज उतारना होगा, नहीं तो हमें ब्याज को मिलाकर अधिक पैसे देने पड़ेंगे। हाँ जी, लेकिन मुझे तो जमींदार की धमकियों से अब डर लगने लगा है। क्या सच में कर्ज वापस ना करने के बदले में जमींदार हमारी सारी जमीन अपने नाम कर लेगा? हाँ, यही तो डर है गुनिया। पहले ही उसने ऊंचे ब्याज पर कर्ज दिया था और अब वह जमींदार शर्तें बदलकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे भाग्यवान, क्यों परेशान हो रही हो? आ जाएगा, अपने दोस्तों के साथ कहीं गया होगा। थोड़ी देर बाद राजू कहीं से लौट कर आ रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, उसके हाथ में कुछ दस्तावेज थे। ये लो, नाम लिया और हाजिर। पिताजी, आज मैंने तहसील में जाकर जमींदार की पुरानी जमीनों की रिकॉर्ड देखी। वहाँ से मुझे एक जरूरी बात पता चली। क्या तुम तहसील गए थे? हाँ पिताजी। अच्छा बेटा, लेकिन तुम्हें कौन सी बात पता चली है? पिताजी, मुझे पता चला कि जमींदार धनराज ने कई किसानों की जमीन गलत तरीके से अपने नाम करवाई है। अगर हम बाकी किसानों के साथ ले लें और जमींदार की शिकायत सरपंच से करें तो वो दूसरे किसानों का भला हो सकता है। राजू ने मुझे कुछ सबूत दिखाए हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि तुमने गांव के किसानों की जमीन अपने नाम करवा ली है। सरपंच जी, मैंने उनकी जमीन अपने नाम नहीं करवाई है, बल्कि उन्होंने खुद मेरे नाम की है। दरअसल गांव के कुछ किसानों ने मुझसे कर्जा लिया था, लेकिन ठीक समय पर कर्जा ना चुकाने पर उन्होंने जमीन के कागजात पर अंगूठा लगा दिया था। सुना है इस बार राम सरन ने अपने खेतों में महंगी बिकने वाली फसल बोई है। क्यों ना समय देने के बदले उसकी आधी फसल मैं रख लूं? हाँ, यही सही रहेगा। मैं इन फसलों को दोगुनी कीमत पर बेच दूंगा, लेकिन अब राम सरन के हालात देखते हुए मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए मैंने सोचा है कि उसके बैलों का उपयोग मैं भी करूं। ओह, अब समझा। हुजूर, राजू ने आपको फिर से बेवकूफ बना दिया। क्या मतलब? तू क्या कहना चाहता है? मतलब साफ है हुजूर कि उसकी बात के हिसाब से वो पहले बैलों से अपना काम करवाएगा और बैलों के थक जाने के बाद वह उन्हें आपके खेतों में काम करने के लिए देगा। इस तरह बैल आपके खेतों में सही से काम नहीं कर पाएंगे। यही सिलसिला रोज चलता रहेगा। ये सब क्या है? मेरी सारी फसलें बर्बाद कैसे हो गई? हुजूर, एक किसानों ने तो काम किया था, लेकिन शायद बीज खराब हो गए या पानी सही समय पर नहीं गया। झूठ! मुझे धोखा दिया गया है। मैं इन किसानों को सबक सिखाऊंगा।